Hello, bachcho. Let's read this question. So this question say a resistor R and a 2 microfarad capacitor in series are connected through a switch to 200 volt direct supply. Okay. Across the capacitor is a neon bulb. एक neon bulb है that lighten up at 120 volt. 120 volt पर क्या हो जाएगा? वो lighten up हो जाएगा यानी कि जलने लग जाएगा. Calculate the value of R to make the bulb light up by 5 seconds आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज्ड. ओके, आपको लॉक की वैल्यू गिवन है. ए में आपको गिवन है 1.7 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम्स, बी में गिवन है 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 ओम्स, सी में गिवन है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 7 ओम्स, डी में गिवन है आपको 18 इंटू 10 टू द पावर 4 ओम्स. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताना है. इस क्वेश्चन में बताना है कि आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि आपका जो बल्ब है जो आपके कैपेसिटर के अक्रॉस है वो आपका लाइटन अप करने लग जाए. ओके, तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपका चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पर बेस्ड है. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है आपका? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. हमें यहाँ पर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होता है क्या? इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है इसने. एक आपका रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है. एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया विद कनेक्टेड टू 200 वोल्ट डायरेक्ट सप्लाई. हमने एक डायरेक्ट सप्लाई से इसको कनेक्ट कर लिया 200 वोल्ट की. ओके, ये देखिए, ये मान लीजिए ये आपकी 200 वोल्ट की क्या सप्लाई है. ये रेजिस्टेंस है आर जिसको हमें फाइंड आउट करना है. ये आपका कैपेसिटर है. इस साइड आपका प्लस क्यू चार्ज आएगा तो इस साइड आपका माइनस क्यू चार्ज जाएगा. ओके, पोलरिटी ऑफ द बैटरी को देख लेंगे हम. ओके, अब देखिए, अब हमसे क्वेश्चन ने बोला कि ये आपको 120 वोल्ट पर यहाँ पर एक आपने बल्ब लगाया, वो क्या करेगा? लाइटन अप करेगा. तो हमें बताना है कि आर की वैल्यू बतानी है जिससे कि हमारे क्या हो जाए आपके अक्रॉस कैपेसिटर यानी कि आपका यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ है. ओके, तो देखिए अब हमें यहाँ पर बताना है कि आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जिससे क्या हो जाए आपका बल्ब आफ्टर 5 सेकंड क्या हो जाए आपका लाइटन अप करने लग जाए. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमारा इस तरीके से कुछ बल्ब लगा हुआ है. इस बल्ब को हमें क्या करना है? ग्लो करना चाहिए. ओके, दिस बल्ब हैज टू बी ग्लो. ओके, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना आना चाहिए आपका? 120 वोल्ट आना चाहिए. ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए हम स्टार्ट करते हैं. इस क्वेश्चन में देखिए हमें चार्जिंग और कैपेसिटर यूज करना है. ओके, तो हम देखिए इक्वेशन यूज करते हैं. देखिए आपका सबसे पहले क्या यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं. ओके, 200 वोल्ट माइनस ऑफ आई इंटू आर. ओके, आई मान लीजिए यहाँ पर आपकी आई क्या कर रही है? करंट फ्लो कर रही है. ये कितना हो जाएगा? माइनस आई इंटू आर माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपेसिटर. कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाती है आपकी? माइनस ऑफ क्यू बाई सी हो जाएगी. ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ क्यू बाई सी. ओके, अब देखिए बच्चों, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो देखिए इस इक्वेशन को, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है. मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की इक्वेशन लिख रहा हूँ. ओके, तो देखिए इनिशियली तो कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं होगा. इस पर क्या होगा? चार्ज आपका धीरे धीरे क्या करेगा? आपका चार्ज इस पर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा. और चार्ज कितना होगा आपका? Q इज इक्वल टू देखिए सी जो इसका कैपेसिटेंस है इंटू ई. कितना आपका यहाँ पर 200 वोल्ट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टाउ टाइम्स आर सी. ओके, ये हो जाता है आपका, क्या होगा आपका? माइनस 3 टाइम्स आर सी. ओके, दिस इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी. ये आपका क्या आ गया? दिस विल बी द चार्ज. ओके, अब हमें चार्ज पता चल गया. अब हमें पता है कि देखिए आपका क्या होता है? Q इज इक्वल टू क्या होता है आपका? Q इज इक्वल टू CV के इक्वल होता है. हमें यहाँ पर चार्ज पता चल गया. हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. तो हम V को क्या लिख सकते हैं यहाँ से? आपका Q बाई सी के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? V को हम Q बाई सी के इक्वल लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे? V फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को हम C से डिवाइड कर लेंगे. तो ये कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 वोल्ट. ये आपका 200 वोल्ट हो जाएगा. इसको हम देखिए V इज इक्वल टू वी नॉट. वी नॉट क्या आपका इनिशियली 200 वोल्ट है, हम उसको वी नॉट बोल सकते हैं या फिर उसको आप डायरेक्ट 200 वोल्ट लिख लीजिए. ओके, सी से मैंने इस दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया? ऐसे डिवाइड कर दिया. ओके, इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टाउ डिवाइड बाय आर सी. ओके, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं. ओके, सो दिस विल बी द आवर पोटेंशियल. तो देख रहे हैं हम पोटेंशियल का जो नेचर है वो क्या कर रहा है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है. धीरे धीरे आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. इनिशियल कितना था आपका? 200 वोल्ट. देखिए इनिशियली आपका कैपेसिटर पर कितना पोटेंशियल था? वो तो जीरो था. ओके, कितना था? जीरो था. अब धीरे धीरे जब ये चार्ज होगा तो इस पर चार्ज होगा तो इस पर पोटेंशियल बढ़ेगा. पोटेंशियल बढ़ेगा मतलब करंट आपकी डिक्रीज होगी. ओके, तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं. आप यहाँ पर हम इक्वेशन को मान लेते हैं. इसकी अपनी इक्वेशन क्या आई है? V इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस टाउ डिवाइड बाय आर सी. ओके, दिस विल बी द पोटेंशियल. ये क्या आपका राइज इन पोटेंशियल की आपके यहाँ से इक्वेशन है. आप क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशन को यहाँ पर यूज करके इसमें हम क्या करते हैं? यहाँ पर वैल्यूज क्या करते हैं? पुट करते हैं. ओके, देखिए V कितना है आपका? V आपको देखिए 120 वोल्ट चाहिए. कितना चाहिए आपको? 120 वोल्ट. अपने पावर सप्लाई कितनी लगाइए? 200 वोल्ट की लगाइए. ओके, इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टाउ डिवाइड बाय आर सी. हमें यहाँ पर टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, तो देखिए 120 डिवाइड बाय 200 इसको हम इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? आप देखिए 24. ये आपका 2 से 2 नहीं 4 अभी चलिए इसको 120 बाय 200 ही लिख लीजिए. ओके, ये किसके इक्वल हो गया आपका? 1 माइनस ई टू द पावर माइनस
टी डिवाइड बाई आर सी। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए हमने क्या किया, इस टर्म को हम लेफ्ट साइड लेके चले गए, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में ई टू द पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी हो जाएगा, और वन माइनस 12/20 हो जाएगा, 1 - 12/20 हो जाएगा आपका 8/12, किसके इक्वल हो जाएगा आपका 8/12 के इक्वल हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा आपका 1 - 12/20, 1 - 12/20, 20 - 12 8, 8/20 हो जाएगा, सॉरी 8/20 हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। 8/20 को क्या हम लिख सकते हैं कि अगेन इसको हम लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 2/5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी और 2 टू द पावर 5, हम क्या कर रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं, इसको मैंने क्या कर दिया, देखिए इस टर्म को मैंने आपका ई टू द पावर, इसको आप इस साइड लेकर चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ई टू द पावर टी बाई आर सी हो जाएगी, राइट साइड जाएगी तो, और ये कितना हो जाएगा आपका 5/2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए आपकी ये क्वेश्चन आ गया। ओके, अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर एल एन यूज कर लीजिए। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर एल एन लगाते हैं, क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल टर्म को हटाना है, तो हम यहाँ पर एल एन यूज करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एल एन, तो देखिए एल एन ऑफ इसको क्या लिख सकते हैं, आपका टी बाई आर सी टाइम्स ऑफ अवर एल एन ऑफ ई हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आपका एल एन ऑफ 5/2 हो जाएगा। ओके, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से देखिए आपका टी बाई आर से आपको फाइंड आउट करना है एल एन ई, एल एन के आपका बेस के आपका नेचुरल बेस है ई है, तो आपका एल एन ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, एल एन ऑफ 2.5। ओके, एल एन ऑफ 2.5 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तो एल एन ऑफ 2.5 की वैल्यू आपकी आ रही है, देखिए 0.916, कितनी आ रही है आपकी, एल एन ऑफ 2.5 की वैल्यू हम यहाँ से देखिए यूनिट कैलकुलेट करके बता रहे हैं, एल एन ऑफ अवर 2.5। ओके, एल ऑफ 2.5, इसकी वैल्यू आपकी 0.916 आ रही है, कितनी आ रही है, 0.916। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर पूछा गया था आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी, किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू, तो आर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से आर अगर आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम डिवाइड बाई 0.916 इंटू ऑफ आवर सी। ओके, टाइम भी क्वेश्चन में गिवन किया कि 5 सेकंड बाद उसको क्या करना है, ग्लो करना है, तो 5 डिवाइडेड बाई 0.916 इंटू ऑफ आवर सी। सी क्या आपका कैपेसिटर, कैपेसिटर आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 2 माइक्रोफेरेड। ओके, तो मैं इसके यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड लिख रहा हूँ। अब मैं इसके यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसीड करते हैं। आर कितना हो जाएगा, देखिए आपका 5 डिवाइडेड बाई 0.916 इंटू कैपेसिटर कितना आपका 2 माइक्रोफेरेड, यानी कि 2 माइक्रोफेरेड है, ऊपर आएगा तो 10 to the power 6 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, 5 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा आपका 1.832 हो जाएगा, इंटू 10 to the power 6 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ओके, अब देखिए 5 डिवाइड बाई 1.832 करेंगे, तो ये इसकी वैल्यू आ रही है 2.7 इंटू 10 to the power 6 ओम्स। ओके, ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। इतना हमारा रेजिस्टेंस होना चाहिए, तब आपका बल्ब क्या करेगा, 5 सेकंड के बाद क्या करेगा, आपका ग्लो करेगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। ये आपका किससे मैच कर रहा है, ये आपका देखिए ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी, और हम लिख सकते हैं यहाँ पर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी will be the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.